पिछले कुछ वर्षों यानी कि कोरोना काल से ही भारतीय युवाओं में करोड़पति बनने की होड़ सी मच गई थी और भारतीय युवाओं में करोड़पति बनने की एक लालसा, एक अभिलाषा पैदा हो गई थी। और भारतीय युवा इसे अपने मेहनत, अपने टैलेंट की बदौलत प्राप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि युवा यानी यूं कहे अपने लक के दम पर करोड़पति बनना चाहते थे। और यही वजह है कि भारतीय युवा फैंटेसी लीग्स जैसे कि माई 11 सर्किल, ड्रीम 11, बच्चों आमिर 11 में बूम बूम है, बूम बूम तो रणवीर 11 में हिटमैन है और हॉजेट जैसे फैंटेसी लीग्स पर पैसे लगाते थे। माई 11 सर्किल हो या ड्रीम 11 हो, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आधार पर भारतीय युवाओं से को पैसे लगाने के लिए वो प्रेरित करते थे। भारतीय युवा मैचों में पैसे लगाते थे और करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे। कुछ दिनों पहले भारतीय लोकसभा में एक बिल पेश किया गया इन फैंटेसी लीग के विरुद्ध में, और जैसे ही लोकसभा में वो बिल पास हुआ उसके बाद ये बिल राज्यसभा गया, राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया और उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के साइन के बाद ये बिल बनकर तैयार हो गया। लेकिन फाइनली इस बिल को अभी लागू नहीं किया गया है। कानून बनकर तो तैयार है लेकिन इस कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। और इस कानून के लागू होते ही फैंटेसी लीग्स पर विराम लग जाएंगे और लाखों युवाओं का जो करोड़पति बनने का सपना है वो अचानक से टूट गया है, और बल्कि जैसे ही कानून लागू होगा वो टूट जाएगा। लेकिन पिछले 2-4 दिन पहले एक उम्मीद की किरण जगी है। दरअसल ये बिल बनने के बाद कर्नाटक लोक हाई कोर्ट में एक बिल पेश किया गया था। फैंटेसी लीग एसोसिएशन के द्वारा एक एफआईआर किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो फैंटेसी लीग जो बंद किया जा रहा है तो उसके जो लाखों वर्कर्स हैं, हजारों लाखों जो वर्कर्स हैं इन फैंटेसी लीग्स के, जो टेक्नीशियन हैं, जो इनके टेक्निकल स्टाफ हैं, ऑपरेटर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स का क्या होगा और आखिर उनकी जिंदगी कैसे चलेगी जब ये फैंटेसी लीग बंद हो जाएगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनके इस सवाल के जवाब में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद भारतीय जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता से ये सवाल पूछा गया कि आखिर उन लाखों बेगुनाह लोगों का क्या कसूर है जो इस लीग से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार चला रहे हैं कमाकर। तो सॉलिसिटर जनरल को इसके लिए जवाब देने के लिए कहा गया है और वो डेट मुकर्रर की गई है 8 सितंबर को। लेकिन 8 सितंबर जब तक आता उसके पहले ही भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैंटेसी लीग्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक मीटिंग के लिए कॉल किया और उन्हें कहा कि आज के जो युवा हैं वो इन लीग्स में पैसे लगा रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। युवाओं को एक लत सी लग चुकी है करोड़पति बनने की, वो बनना चाहते हैं और हजारों रुपये इसमें बर्बाद कर रहे हैं और उसमें फंसे हुए रहते हैं। अश्विनी वैष्णव ने ई स्पोर्ट्स जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको समझाने का प्रयास किया फैंटेसी लीग्स को और कहा कि हम आपको मौका देंगे फिर से एक बार ऑनलाइन गेम का, पेड गेम का, लेकिन वो ई स्पोर्ट्स के माध्यम से। ई स्पोर्ट्स भी या तो वीडियो गेम होता है या फिर इसमें पेशेवर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और उसमें लोग पैसे लगाते हैं। तो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाह रहे थे और ये बैठक कहा जा रहा है कि सार्थक रहा है और हो सकता है कि इस बैठक के बाद ई स्पोर्ट्स को लॉन्च किया जाए और माई 11 सर्किल हो या ड्रीम 11 हो या हॉजेट हो, उन लोगों को ई स्पोर्ट्स के माध्यम से फिर से जो पैसे कमाने का है वो मौका मिले और फिर से ऑनलाइन गेम प्रारंभ करने का मौका मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ड्रीम 11 माई 11 सर्किल फिर से शुरुआत हो पाती है। इसकी संभावना अभी नजर आ रही है क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में केस को एक्सेप्ट किया गया है। साथ ही अश्विनी वैष्णव भी लगातार प्रयासरत हैं ई स्पोर्ट्स के माध्यम से फिर से एक बार इन जो फैंटेसी पेड गेम्स हैं इसको शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ऐसे जानकारी के लिए बने रहिए साथ। जय हिंद।